कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और उससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। यह सम्मान जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। वो भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। ये सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। मोदी सरकार के इस फैसले पर बिहार सरकार ने खुशी जाहिर की है। दरअसल जेडीयू ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार जताया है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। जयंती पर भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान हुआ है। पीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से खुशी भी जता रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे पटना। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं पटना से। सीधा रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, एक बड़ा ऐलान हुआ है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी खुशी जता रहे हैं, तमाम दूसरे नेता भी खुशी जता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस जन्म शताब्दी समारोह से ठीक पहले ये ऐलान बिहार के सियासी हल्के में किस तरह से बदलाव लाएगा या कहें उथल पुथल लाएगा, क्या लगता है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर का जो व्यक्तित्व है, उनका जो विचार है और साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने जो मिसाल पेश किए हैं वो दुर्लभ है आज के समय में। और जाहिर तौर पे लंबे समय से ये मांग जो है वो ड्यू था। हालांकि घोषणा जो है वो भारत रत्न की हो गई है, लेकिन दो जो और बहुप्रतीक्षित मांग है वो अभी भी ड्यू है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक क्वाइन यानी सिक्का और दूसरा स्टाम्प पेपर। आज तक उनके नाम पर स्टाम्प पेपर जो है वो नहीं है और बहुत कम लोगों को उनके बारे में आज के समय में लोगों को पता होगा। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो गूगल और तमाम सारी बातों से बहुत सारी बातें लोग जान रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है, सब कोई जानने को इच्छुक भी है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं उनके बारे में जो कि नज़ीर है और आज के समय में जो राजनीतिक जो सूचिता उन्होंने जो पेश की जिस तरीके से और राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने जो विचार के साथ ही साथ उसको खुद पर जो लागू किया वो दुर्लभ है। देखिए, जहाँ तक चुनाव सामने में है, जाहिर तौर पे इस तरह की बातें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब जो यहाँ पे महागठबंधन के जो घटक दल है वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी के लोग हैं इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए वो ही उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इसकी बात करें, देखिए ये राजनीति है, ये सब बातें चलेंगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार ने जब सचिन तेंदुलकर के भारत रत्न की घोषणा की थी तो उस पर आरोप लगे थे कि युवा वर्ग के वोटों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे इस बात को लेकर भी ऐसे ही राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी होंगी। लेकिन जिस व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और जिस गांव से, जिस जगह से और जिस परिस्थिति से उठकर, देखिए उनके गांव जब हम गए थे उनके घर पर तो वहाँ पे पता चला कि हेमवती नंदन बहुगुणा जब पहुँचे थे उनसे मिलने के लिए, कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा, और जब उनके घर की स्थिति देखी थी तो वो रो पड़े थे। तो ये बातें गाँव के लोग जो है अभी बताते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से उनकी सादगी थी। और पटना में भी जहाँ पे उनके नाम पे संग्रहालय है, जिस घर में वो बाद में रहा करते थे, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे वो वहीं रहते थे जहाँ पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन उनकी सादगी देखिए। एक अन्य मार्ग में सीएम रहते हुए जब वो रहते थे तो रात को 10 बजे भी कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के उनसे जाकर उनसे मिल सकता था। और देखिए अब स्थिति ये है कि जो व्यक्ति एक बार रहा हो
उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, बिहार के शिक्षा मंत्री। एक और बात महत्वपूर्ण बता दें, शिक्षा मंत्री के तौर पे महामाया बाबू की सरकार थी, तो बिहार के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कमजोरी की वजह से फेल हो जाते थे। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए ही ये कहा था कि इंग्लिश में अगर पास नहीं भी होते हैं तो विदाउट इंग्लिश मैट्रिक पास को लेकर जो उन्होंने जो नियम लागू किया था उसकी भी लोग नज़ीर देते हैं और उसके प्रोस कॉन्स भी लोग गिनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक जो बड़ा तबका है लेकिन जो रजनीश दबा कुचला है, वो उनके सारी हित के चूंकि लिए बातें लगातार कर्पूरी ठाकुर ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जननायक कहा भी जाता है क्योंकि जनता के नायक हैं। लेकिन मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूं कि दरअसल कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है ना कि भाई उनको भारत रत्न मिला है, जन्म शताब्दी वर्ष में मिला है मोदी सरकार। आपने कहा कि अब डाक टिकट या सिक्का जारी करने की बात है, जो खबरें हैं, हालांकि वो अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि शायद कल वो भी हो सकता है कि ये केंद्र सरकार उसका भी कर दे, जारी कर दे डाक टिकट वगैरह। क्या ये चीज़ें जो हैं जिसको हम एकदम इसके पॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं, क्या ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है? अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे अपने डिबेट में कि मदन सहनी, बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू नेता, उन्होंने खुलकर कह दिया कि मैं कोई आज पर्दे में बात नहीं करूंगा, किंतु परंतु में बात नहीं करूंगा। यह साबित हो गया है कि बीजेपी जो है वो भी पिछड़ों की और गरीबों की बात करती है। यह भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी नहीं सुनती, लेकिन मोदी ने साबित कर दिया है। देखिए, अगर शुद्ध रूप से ये जो घोषणा है अगर इसके राजनीतिक मायने निकाले जाए तो निश्चित तौर पे देखिए जो जातिगत गणना हुई यहाँ पे और उसको लेकर बीजेपी हालांकि कभी ये नहीं कही कि वो विरोध में है, वो तमाम बातें गिनाएंगी कि सदन से लेकर दिल्ली तक उन्होंने परेड किया, साथ कहे और सारी बातें हुई। लेकिन जो विरोधाभासी जो बयान थे कई मौकों पर और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी आरजेडी ने जो मूव बनाया था उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जातिगत गणना को लेकर जो चीजें हैं वो सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन सरकार के पक्ष में चीजें जा रही हैं और उसमें साथ ही साथ आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उस आधार पे देखिए अति पिछड़ों की एक बहुत बड़ी भागीदारी जो है और साथ ही साथ संख्या बल के हिसाब से देखें तो वो एक वोट बैंक के लिहाज से देखें तो वो मजबूत स्थिति है। अब ऐसे में इसे मास्टर स्ट्रोक निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि चुनाव के ऐन पहले जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों के मसीहा के तौर पे, जननायक के तौर पे जाने जाते हैं, उन्हें सम्मान देकर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है उनके समर्थक या जो विचारों को मानने वाले या उस तबके के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं संदेश और संकेत देने की कोशिश की है। और एन पहले, एक दिन पहले जिस तरीके से ये घोषणा हुई है तो कल को जो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी जो है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चल रही है। हालांकि मिलर हाई स्कूल को लेकर थोड़ा जिच और कई सारी बातें यहाँ पे थीं। तो अब इस मौके पर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे बीजेपी की ओर से लग रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और इसके जरिए जो है बीजेपी एक बड़ा पासा चल के एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनको अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम के तहत ये जो निर्णय है इसकी घोषणा हुई है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी देखने को मिल रहा है। हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आरजेडी के ओर से। यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बातें हैं। ऋषि मिश्रा जी, घोषणा जो हुई है इसको कैसे देख रहे हैं राजनीति? देखिए, हम और कांग्रेस की जिनकी गोद में आज वो बैठे हुए हैं, कर्पूरी जी पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और आज उनके अपने आप को अनुयायी करने वाले लालू नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। तो पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो सुशील मोदी का बयान चूंकि आ गया था रजनीश, और सुशील मोदी कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो खुद को बताते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं और जाकर कांग्रेस की गोद में मैंने कहा कि ये राजनीति हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी अटैकिंग मोड में अब आएगी। और इसलिए भी आएगी कि बीजेपी अगर आज ये तर्क दे रही है कि हमने जन्म शताब्दी वर्ष में इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो बीजेपी तो अपना तर्क दे रही है कि जन्म शताब्दी का मौका इस वर्ष में हमें शासन का मौका केंद्र में मिला, हमने दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं दिया। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही हैं, क्या जननायक वो आज हैं? वो पहले से ही जननायक की उनको उपाधि मिली हुई थी?
देखिए, ये जो पूरा मसला मामला है जाहिर तौर पे राजनीति का होगा। हम एक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं आरजेडी की ओर से। सुशील कुमार मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने सम्मान दिया और जन शताब्दी वर्ष के मौके पर यह सम्मान दिया, लेकिन पिछली सरकार की बात कर ले या तमाम बातें हैं, उन्होंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं। इलेक्शन के समय मोदी जी को सब कुछ याद आ रहा है। देखिए, ऐसा है, कर्पूरी ठाकुर जी समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते थे। मोदी जी को नहीं पता होगा, सुशील मोदी जी को नहीं पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाया था। भारतीय जनता पार्टी ने आपदा समर्थन वापस लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जी, मोदी जी हम लोग को बताएं ना आज क्यों वापस लिया था समर्थन कर्पूरी ठाकुर जी से। आज वोट के खातिर राम का वो समर्थन ले रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन में अपने काम पर विश्वास नहीं है। सिंपल चीज है ये। लेकिन जो मांग थी उस मांग को तो पूरा किया जा रहा है। उसके लिए बधाई, बिहार के 13 करोड़ जनता को बधाई, बिहार के 13 करोड़ जनता को बधाई कि उनको आज जो हम लोगों की मांग थी, आज से मांग नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी यही सवाल रजनीश पूछे ना कि ये कह रहे हैं कि पुरानी मांग है, तो लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में हेवीवेट मिनिस्टर हुआ करते थे, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, तब क्या कर रहे थे? राम का इस्तेमाल करेंगे, वोट के खातिर जात का इस्तेमाल करेंगे, काम का कब इस्तेमाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी? यही सवाल पूछा जा रहा है कि लालू जी भी केंद्र में भी मंत्री रहे, यहाँ भी उनका कद बहुत बड़ा था। देवगौड़ा सरकार, बीपी सिंह की सरकार, तमाम सरकार, गुजरात समय होता है, समय किंग मेकर की भूमिका में समय होता है, वक्त होता है। आज 100वां वर्ष है कर्पूरी जी का, आइडियल समय है, उनको मिला, उसके लिए बिहार के 13 करोड़ जनता को बधाई, लेकिन वोट के खातिर नहीं। लेकिन रजनीश, ये इसका मतलब ये है ना कि लालू प्रसाद यादव तब ये आवाज इसलिए नहीं उठा रहे थे कि कांग्रेस नहीं देती। उनको पता था कि कांग्रेस जननायक को लेकर या जेपी को लेकर वो विरोध में रही है, तो कांग्रेस क्यों देगी? तो शायद लालू जी ठंडे पड़ जाते थे कि छोड़ो अभी नहीं बोलना, कुछ सरकार में रहना है बस। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं स्टूडियो से। ये भी सवाल है कि लालू जी को ये पता था कि चूंकि जेपी हो, कर्पूरी हो, कांग्रेस जो है विरोध में रही है, तो फिर अगर इन सवाल भी उठाते तो वो मांग पूरी नहीं होती, लिहाजा इस तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को बताए ना आज क्यों समर्थन वापस लिया था कर्पूरी जी से। हमारी सरकार चल रही थी, उनकी सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी बताए आज लोगों को क्यों वापस लिया समर्थन। आज के समय में उनको पता है भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को क्यों 2024 का जो चुनाव है उनको राम का सहयोग चाहिए, कर्पूरी ठाकुर का सहयोग चाहिए। समाज को बांट के वो लोग वोट के खातिर सिर्फ काम करते हैं। आज अगर मोदी जी सही में ऑनेस्ट हैं तो बता दे कि 77 की जो हमारी सरकार थी कर्पूरी जी की, क्यों समर्थन वापस लिया। ठीक, रजनीश आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और प्रतिक्रिया? और ऋतुराज सिन्हा बीजेपी नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर, क्या प्रतिक्रिया उनकी है, पहले वो सुनाते हैं आपको। देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत रत्न देके उनकी जो लेगेसी है उसका सम्मान किया है, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी का सम्मान इसमें हुआ है। जननायक कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा काम किया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लेते हैं। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। तो इस तरह से सब लोग बधाई दे रहे हैं और रजनीश भी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी को बधाई इस चीज़ के लिए, केंद्र सरकार को बधाई, चूंकि लंबे समय से मांग हो रही थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की। और ये देखिए, आतिशबाजी भी शुरू हो गई है, जश्न मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान जब किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद से जश्न का माहौल है। बिहार के लिए जाहिर तौर पर गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि ये ऐसा पल है कि जननायक जो हैं वो उनकी 100वीं जयंती हम मना रहे हैं और उनकी 100वीं जयंती के मौके पर यह ऐलान किया गया है
तो शायद कहते हैं कि मौका भी था, दस्तूर भी, और उसी का पूरा इस्तेमाल केंद्र सरकार ने सही वक्त पर करके पूरे बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है, जननायक को भारत रत्न का सम्मान देकर। यही कारण देखिए से उनको विभूषित की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। गरीबों की ओर से, वंचितों की ओर से, लाचारों की ओर से, सबकी ओर से कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, लाचारों के लिए, सब इन लोगों के लिए, सबके लिए उनका जीवन लगातार संघर्ष करते हुए बीता। जब भी उनको अवसर मिला तो उन्होंने न्याय के साथ उन गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किए। जब बिहार में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने आरक्षण लागू किए। अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण, और फिर सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया, और देश में पहली बार ऐसा हुआ। और आरक्षण देकर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया था। उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग कभी करते रह गए उनके नाम पर। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ केंद्र में सरकार में रही, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिला। आज जब एक गरीब का बेटा महापरिवार में जन्म लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वह समझते हैं कि जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़े उनको सम्मान मिलना चाहिए, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि का निर्णय लेकर और उसकी प्रक्रिया को अपनाकर उन्होंने आज देश के गरीबों को, वंचितों को, लाचारों को सम्मानित करने का काम किए हैं। फिर से एक बार मैं गरीबों की तरफ से, वंचितों की तरफ से, पिछड़ों की तरफ से, देश के गरीबों का सम्मान है, देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों का सम्मान है, और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी का सम्मान है। मैंने अपने छात्र जीवन से उनको देखा है। राजनीतिक जीवन में ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा सरल, सहज बिरले मिलते हैं, और उन्होंने गरीबों, अति पिछड़ों, वंचितों सबों में चेतना जगाई कि लोकतंत्र के माध्यम से तुम्हारी आवाज मजबूत होगी और तुम आगे बढ़ोगे। हिंसा का स्थान नहीं है समाज में, सबको साथ मिलकर काम करना है। मुझे तो जरा भी संदेह नहीं है उनकी क्षमता में। वो भारत की राजनीति में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका देहावसान लगभग 66-67 वर्ष की उम्र में ही हो गया, तो बहुत पीड़ादायक है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बहुत बड़ा पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी नेता बधाई दे रहे हैं और सभी नेता इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कर्पूरी ठाकुर को, जिनको जननायक, जनता का नायक कहा गया कि वो आम लोगों के हीरो हैं, और यही वजह है कि उनके कार्यों को याद किया जाता रहा और बार बार ये कहा जाता रहा, मांग करते रही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन लंबे समय का वो इंतज़ार था,
जो जन्म शताब्दी वर्ष में मोदी सरकार ने पूरा किया है, केंद्र की सरकार ने। और यही वजह है कि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। क्रेडिट की होड़ पहले से ही थी कि उनकी विरासत को आगे कौन बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें बाकी लोगों की बातें खत्म हो गई और केंद्र सरकार को या बीजेपी को कहने का मौका मिला कि हम सिर्फ क्रेडिट नहीं लेते, हम तो काम करके दिखाते हैं और हम सही मायने में महापुरुषों का सम्मान करते हैं, जो बीजेपी बार बार ये दावा भी कर रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है और आपको बता दें कि बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बार भी आयोजन कर रही हैं। उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन लगातार हो रहा है। आरजेडी भी करने वाली है, जेडीयू, बीजेपी सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला करके पूरे बिहार को एक सम्मान दिया है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं बल्कि उनकी तरह तमाम जो समाज के पिछड़े शोषित जो लोग हैं, जो वो तबका है, उसको सम्मान दिया है केंद्र सरकार ने। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। और रजनीश, देखिए, आप एक जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक दौर था जब मैट्रिक में अंग्रेजी विषय में फेल हो जाते थे छात्र, तो उन्होंने ये कर दिया कि अंग्रेजी के बिना मैट्रिक पास। एक और चीज़ याद आ रही है कि जब मुख्यमंत्री बने तो राज्य के विभागों में हिंदी को अनिवार्य उन्होंने कर दिया था, ये भी एक बात है। देखिए, जब वो पद पे थे और जब जनाधार बढ़ाने की बात थी तो 4 महत्वपूर्ण विषय उन्होंने तय किए थे जिसके जरिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में गोलबंद किया जाए। तो उसमें ये भी महत्वपूर्ण था कि हिंदी को बढ़ावा देना। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो दूरदर्शिता थी, जो उनकी सोच थी और साथ ही साथ जो सादगी थी, आज के ज़माने में अगर किसी को बात उनकी जो सच्चाई है, जो हकीकत है बताएं तो विश्वास करना मुश्किल होगा कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा भी व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसके पास कहीं आने जाने के लिए अपनी कोई गाड़ी न हो। एक बार की बात है, सदन में उन्होंने एक पर्ची बढ़ाया, अपने एक जो दल के विधायक हैं उनके पास जीप चाहिए थी उन्हें खाना खाने के लिए, घर जाने के लिए। उन्होंने उस पर लिख दिया कि पेट्रोल नहीं है और अब आप 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे तो गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं। इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। उनका ये कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वहन कर सके इस तरीके से, तो वो फिजूल का खर्च या फिर बेवजह का इस तरीके का जोखिम जो है वो नहीं लेना चाहते हैं। यानी कि उनकी जितनी जो चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे। एक बार और जब कहीं आप खोजेंगे तो सोशल मीडिया पे भी ये बातें नहीं मिलेंगी। जब हमने उनके गाँव में या फिर विधानसभा में या पुराने लोगों से जो बातें होती हैं, बताते थे कि एक बार उनको छपरा जाना था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम जो IAS IPS अधिकारी हैं उनको ऑबलाइज किया, साथ ही साथ उनको जगह पे बैठाया। उनमें से एक IAS अधिकारी जो अभी भी बहुत बुजुर्ग हो गए, बेली रोड पे रहते हैं, उनसे एक गाड़ी की बात कही कि उन्हें छपरा जाना है। जब 1 घंटा से ज़्यादा हो गया नियत समय से, जब नहीं पहुंच पाया तो उन्होंने खबर भिजवाया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि गाड़ी नहीं है। बाद में फिर उन्होंने बिंदेश्वर पाठक जो अब स्वर्गीय हैं, नहीं रहे, उनके पास खबर भिजवाई तो उन्होंने एक गाड़ी मुहैया कराई और 5,000 रुपये, तो फिर वो छपरा जा सके। रिक्शा पे घूमते थे। अगर आप यहाँ संग्रहालय पे देखेंगे, उनके जो बंडी है, उनके जो लिखने का पेन है, उनके जो कपड़े हैं, सादगी चौकी पे सोते थे और कोई भी आदमी किसी तरीके से उनसे मिल सकता था। एक और ही बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो ट्रेन से जहानाबाद साइड से लौट रहे थे पटना जंक्शन पर, तब इस तरीके का माहौल नहीं होता था और स्टेशन के सामने एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी जैसी दुकान होती थी विजय मस्तान की। तो वहाँ पे ही वो रात को जब चूँकि 10, साढ़े 10, 11 बज चुके थे, खाने के लिए वो पहुँच गए और रूखा सूखा जो भी मिला तो उसमें कहीं उन्हें गुरेज नहीं था। जब हम उनके गांव गए थे तो लोग बताते थे कि किस तरीके से एक झोला लेकर किसी भी इलाके में निकल गए तो किसी के यहाँ ही रुककर सभा कर लिया, बैठक कर ली, वहीं खा लिया, वहीं रुक गए और फिर आगे बढ़ गए। कुछ चंदा मिल गए, कुछ इस तरीके से बातें हो गई। तो ये उस सोच बिल्कुल ये फर्क है रजनीश। कहते हैं ना कि आजकल नेता, लोग कहते हैं जो समाज की सेवा करे उसको हम लोग लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन आजकल नेतागिरी का मतलब ही कुछ और हो गया है। वो दरअसल जननायक यूं ही नहीं कहे गए हैं और पहले के जो महापुरुष जिनको हम कहते हैं, नेता होना और महापुरुष होना बहुत फर्क होता है। हम अंबेडकर की भी बात करते हैं कि अगर उन्होंने आरक्षण की वकालत की तो जैसे आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसी की दुहाई देती हैं कि रिजर्वेशन की बात की, उन्होंने सामाजिक समानता की बात की और इसलिए रिजर्वेशन को उन्होंने माना कि एक जरिया है जिसके जरिए समाज के हर तबके को हम बराबरी पर ला सकें। कर्पूरी ने भी बात की। आप सोचिए, आज से लगभग
आधी सदी पहले, लगभग 50 साल या 45 साल पहले की बात अगर हम कर रहे हैं, उस वक्त भी कर्पूरी ठाकुर ने ईडब्ल्यूएस की बात की थी, जो आज की केंद्र सरकार ने लागू भी किया है। और तब तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज भी उसका कई सारी विरोध कर देती हैं, लेकिन कर्पूरी ने माना कि नहीं, वो भी तबका है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक आरक्षण की बात करके उसको लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखिए उस जमाने में उन्होंने आरक्षण की बात की थी और जो दबे कुचले हैं, जो निचले तबके के हैं, उनको ऊपर उठाने की बातें कही थी। हालांकि आरक्षण जो मिला वो भी उनकी देन थी उस समय में, उस जमाने में, लेकिन तब उन्हें जो सुनना पड़ा था आम जनों से या फिर विरोधी जो उनके पार्टी हैं उनकी ओर से, वो शब्द हम स्क्रीन पे बोल नहीं सकते जो नारा बिहार में चर्चित था उनको लेकर कि आरक्षण कहाँ से आई। तो जाहिर तौर पे लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है, उससे रिवील नहीं किया जा सकता है, ऑन स्क्रीन बोला नहीं जा सकता है। लेकिन इस बात की परवाह न करते हुए उन्होंने जो बहुजन की बात है, जो आम जो तबका है, जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, जो उस तरीके के हैं, उन्हें सीधा सीधा लाभ कैसे मिले और साथ ही साथ अपना सब कुछ त्याग करना। देखिए यहाँ पे जब 70 के दशक की बात है, यहाँ पे जो विधायक है, सांसद है, उनके लिए जमीन का आवंटन हो रहा था, तो लोग बोले कि कर्पूरी जी आप यहाँ पे जमीन ले लीजिए, सरकार की ओर से बेहद सस्ती कीमत पे मिल जाएगी, आपको जरूरत नहीं हो तो आगे बच्चे जो है उनके काम आएंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चे जब बड़े होंगे गांव पे रहेंगे। उन्होंने ना 1 इंच जमीन पटना में, बिल्कुल, ये वर्क डाउन टू अर्थ है, बहुत सरल जीवन, बहुत सादगीपूर्ण जीवन। और इसी वजह से मैं फिर कह रहा हूं कि जनता का नायक बनना मामूली बात नहीं होती है। जिनके नाम के आगे ये शब्द जुड़ गया कि सही मायने में ये जननायक हैं, आज उन्हीं जननायक को केंद्र सरकार ने सम्मान दिया है, नमन किया है, तो पूरा बिहार जो है इस पर गौरवान्वित महसूस करा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।